हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे अगर आपने दो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उनको एक बार चेक करिएगा। तो पहला जो टॉपिक हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर कंप्लीट किया था दैट वाज द हिमालयाज। जो आपके हिमालयस का पोर्शन है वो हमने इसके अंदर कंप्लीट किया था। आज हम इसके अंदर सेकंड फिजिकल फीचर को देखने वाले हैं और सेकंड फिजिकल फीचर जो हमारे पास है दैट इज वी कैन से नदर्न प्लेन। जो हमारे पास क्या है, आपका नदर्न प्लेन वाला पोर्शन है, उसको हम लोग चेक करेंगे आज। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके हिमालय वाला पोर्शन है, अगर मैं इस टाइप से यहाँ पे इंडियन मैप बनाता हूं, अगर इफ यू हैव सीन, तो इस टाइप से हमारे पास इंडियन मैप है। ओके, इस टाइप से। तो अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे हिमालयास इस टाइप से जा रहे हैं, तो ये तीन रेंज हमारी हिमालयास की इस टाइप से वी कैन से इस टाइप जा रही है। तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, ये तीन हिमालयास हमने चेक किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे आपका नदर्न प्लेन्स के बारे में कि आपका नदर्न प्लेन का एग्जैक्ट वो आपके है कहां पे। तो याद रखना, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आपका यही होगा कि जो आपके नदर्न प्लेन्स है वो जैसे ही हमारे शिवालिक वाला जो आपका थर्ड पोर्शन है आपका हिमालय का, जैसे वो यहाँ पे खत्म होता है, उसी के नीचे से आपके प्लेन वाला एरिया शुरू हो जाता है। उसी के नीचे से आपका ये प्लेन वाला एरिया शुरू हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं आपका नदर्न प्लेन वाला पोर्शन। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही इसके अंदर आपका आ जाएगा कि जो शिवालिक जो हिमालय है, शिवालिक हिमालय वी कैन से जो शिवालिक के खत्म होते ही, राइट, शिवालिक के खत्म होती है, उसी के जस्ट नीचे से आपका नदर्न प्लेन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, यहां से लेकर के वेस्ट से लेकर के ईस्ट की ओर, या जो हमारा क्या नदर्न जो हमारा प्लेन वाला एरिया है, इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ इसकी ऑलमोस्ट उतनी है जितनी आपकी हिमालयस की आपकी ऑलमोस्ट क्या है, आपकी लेंथ है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ आपकी है ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, सो दिस इज 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे प्लेन वाले एरियाज हैं, या वी कैन से जो हमारा नदर्न प्लेन वाला एरिया है, इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है। देखिए, जो हमारा प्लेन वाला एरिया है, ये तीन रिवर के डिपोजिशन वर्क से बना हुआ है। डिपोजिशन वर्क क्या होता है? डिपोजिशनल वर्क होता है कि जब भी कोई वी कैन से रिवर आती है तो अपने साथ वो कंकर, मिट्टी, पत्थर वगैरह सब कुछ साथ में लेकर के आती है, और जब उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो स्पीड होती है, जब वो कम हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी स्टॉप अपने अंदर जो कंकर पत्थर है उनको एक जगह पर छोड़ देती है। मान के चल लो, इस टाइप से अगर हिमालय या वी कैन से किसी माउंटेन वाले पोर्शन से आपकी रिवर आ रही है, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा क्या होगी, तेज होगी। जब स्पीड तेज होगी तो ये अपने साथ सारे कंकड़ पत्थर वगैरह को लेकर के वी कैन से आएगी। अब हिमालय के बाद जो बॉटम वाला इसका पोर्शन है, ये पोर्शन आपका प्लेन वाला पोर्शन है। तो जब यहाँ पे आपकी ये रिवर इस टाइप से आपकी पहुंचेगी तो इस रिवर की स्पीड कम हो जाएगी, और जब इस रिवर की स्पीड कम हो जाएगी तो इसके अंदर जो कंकड़ पत्थर सिल्ट थे वो इनको एक जगह पर कहीं पे इकट्ठा करती रहेगी और इकट्ठा आपकी करती रहेगी। इसी से आपके क्या बन जाएंगे, प्लेन वाला एरिया एक जगह पर बन जाएगा। आई होप यहां तक सबको समझ आ रहा है। तो ऐसे ही जो हमारे क्या है, इंडिया के जो हमारे प्लेन वाला एरिया है, वी कैन से नदर्न प्लेन वाला जो एरिया है, वो भी इसी तरीके से क्या है आपका बना है। ठीक है ना। तो देखेंगे कि जो हमारा प्लेन वाला एरिया है, तो इसका फॉर्मेशन आपका मेनली कैसे हुआ है। तो यहां लिखेंगे इसका फॉर्मेशन। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो तीन रिवर के डिपोजिशनल वर्क से हुआ है। तो इंडस, कौन कौन सी तीन रिवर है वो, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर। ये तीन रिवर जो है, ये इन तीन रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से हुआ। यहां पे लिख रहा हूं, तो ये इन तीन रिवर के डिपोजिशनल वर्क से हुआ। तो आई होप ये डिपोजिशनल वर्क सबको समझ में आ गया होगा। तो इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड जो आपकी गंगा रिवर है, जब ये तीनों रिवर आपकी आ रही हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, सिल्ट वगैरह को लेकर के आ रही है, और जब भी आपके प्लेन वाले एरिया में पहुंच जाती है तो प्लेन वाले एरिया में पहुंचने के बाद क्या करती है, उन कंकड़ पत्थर को, जो भारी चीजें उस रिवर के अंदर है या इन रिवर्स के अंदर है, उसको एक ही जगह में आपका कैसे डिपोजिट करना शुरू कर देती है। तो उसी से आपका हल्के हल्के करके विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका पूरा आपका
वी कैन से प्लेन वाला एरिया बन जाता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर, अगर मैं आपको यहां पे एक और पॉइंट बताऊं तो वर्ल्ड के अंदर जो आपका सबसे बड़ा द लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट, इसको मिटा देता हूं पूरा, आपका लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक्ट जो है आपका एल्यूवियल ट्रैक्ट, वो आपका प्लेन वाला एरिया ही है इंडिया का, आपका नदर्न प्लेन। अभी लार्ज एल्यूवियल ट्रैक्ट का मतलब क्या है? लार्ज एल्यूवियल ट्रैक्ट का मतलब ये है, देखो क्या होता है ना कि जब भी आपकी कोई रिवर जा रही है तो वो अपने साथ एक सॉइल लेकर के चलती है, जिसको हम बोलते हैं आपका एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट वी कैन से फर्टाइल सॉइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल जो होती है दैट इज एल्यूवियल सॉइल। तो हमारा जो प्लेन वाला एरिया है, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड के जो वन ऑफ द आपके लॉन्गेस्ट वी कैन से रिवर्स है, उनमें से एक है आपकी इंडस, ब्रह्मपुत्र, आपकी गंगा रिवर, बहुत ही लंबी लंबी रिवर्स है। तो ये अपने साथ कितना ज्यादा एल्यूवियल सॉइल को लेकर के चलती है, कितना ज्यादा एल्यूवियम को लेकर के आपका जो है चलती है। तो इसी वजह से दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो आपका एल्यूवियम आपका ट्रैक्ट है, जहां पर हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, वो हमारा कौन सा है? वो हमारा नदर्न प्लेन का पोर्शन है। कि जो हमारा क्या नदर्न प्लेन है, यहां पर हमको सबसे ज्यादा एल्यूवियल ट्रैक्ट या एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ये पोर्शन आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है। अब जैसे कि हमने आपका ये देखा था कि जैसे हमारे हिमालय वाला पोर्शन खत्म होता है, या जैसे हमारा शिवालिक वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है, तो वहीं से आपके जो है जो हमारे प्लेन वाला एरिया है, प्लेन वाला एरिया हमारा शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्लेन वाला एरिया है, इसके कितने पार्ट हैं। जैसे हम नॉर्थ से साउथ की ओर चलते आ रहे हैं, तो नॉर्थ से साउथ की ओर हमने हिमालय के अंदर क्या देखा था कि 3 रेंजेस देखी थी। सबसे ऊपर हमने देखा था आपका ग्रेट हिमालयास, सेकंड हमने देखा था आपका मिडिल हिमालय, और थर्ड हमने देखा था इसके अंदर आपका शिवालिक हिमालय। अब हम आपके प्लेन्स में आते हैं, अब हम प्लेन्स में आ चुके हैं। तो प्लेन्स में भी आपके कितने पोर्शन है? तो बेटा प्लेन्स के अंदर भी आपका हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्लेन्स को जो हमारे क्या नदर्न प्लेन्स हैं, इन प्लेन को भी हम कितने पार्ट में वी कैन से इसको डिवाइड करते हैं? तो 4 पार्ट्स में इसको हम क्या करते हैं, आपका डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम बोलते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहला पार्ट जो आपका क्या है, सबसे पहला पार्ट बेटा आपका आता है कौन सा पोर्शन? भाबर का पोर्शन, इसको हम बोलते हैं भाबर, ठीक है। तो भाबर पोर्शन सबसे पहले आता है। दूसरा जो पोर्शन हमारे पास आता है इसके अंदर, दूसरा पोर्शन हमारा होता है बेटा तराई वाला पोर्शन, ठीक है। सेकेंड इज वी कैन से तराई। थर्ड पोर्शन, थर्ड हमारा जो आता है दैट इज भांगर, ठीक है, भांगर। एंड फोर्थ हमारे पास आता है दैट इज खादर। तो ये 4 पार्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे क्या नदर्न प्लेन्स हैं उनको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। इससे आगे देखते हैं कि अब समझते हैं कि भाबर क्या है, ठीक है, आपका तराई क्या है, भांगर क्या है, और आपका खादर वाला पोर्शन कौन सा है। यहां देखेंगे, ध्यान देंगे सबके सब। अब यहां पे मेनली क्या होता है ना कि मैं आपको एक यहां पे डायग्राम बना के समझा देता हूं इसको, कि कितना कितना पोर्शन आपका जो है, देखिए अगर हम बात करेंगे, हमारी हिमालय वाले पोर्शन है, इस टाइप से मान के चल लीजिए, ये हमारे हिमालय वाला पोर्शन है, शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक रेंज से आगे आकर के ये हमारी शिवालिक रेंज है। तो इससे थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, यहां पर चलते हैं, तो यहां ये इतना पोर्शन आपका कौन सा पोर्शन हो गया? भाबर वाला पोर्शन हो गया। इससे थोड़ा सा और अगर हम आगे आएंगे और आपका नीचे के लिए आएंगे हल्का सा, तो यहां से लेकर के आपका कौन सा पोर्शन हो गया? आपका तराई पोर्शन हो गया। फिर आपका यहां से और आगे आएंगे हम, तो और आगे आएंगे तो आपका भांगर वाला पोर्शन मेनली आपका पड़ जाता है, ठीक है, भांगर पोर्शन है। और अगर यहां पे आपकी मानिए चल लीजिए, वी कैन से यहां पे आपकी रिवर वाला पोर्शन है, या जो भी हम यहां पे देख रहे हैं, इसके सबसे रिवर जो आपका पोर्शन है, तो रिवर के सबसे पास वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सबसे पास का पोर्शन, रिवर के बिल्कुल आसपास का पोर्शन, ये आपका होता है कौन सा? खादर वाला पोर्शन होता है। और रिवर से थोड़ा सा दूर का पोर्शन, ये जो पोर्शन है दूर का पोर्शन, इसको हम बोलते हैं आपका भांगर वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखो इसमें हम समझते हैं एक एक करके कि ये मेनली है क्या, ठीक है ना। इसको मेनली एक एक करके आपका समझता है।
देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके भाबर वाले पोर्शन की। तो भाबर वाले पोर्शन में क्या होता है, देखो भाबर वाले पोर्शन में आपका क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ये हमारा शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय से आपकी मान के चलिए क्या आती है, रिवर्स आती है। ऊपर से हमारी क्या गई, मान के चलो हमारे ऊपर पहाड़ों से रिवर आती है, तो शिवालिक हिमालय होते होते एक रिवर आपकी इस टाइप से आती है। तो जैसे शिवालिक हिमालय में हमारा खत्म होता है ये आपका बॉटम में, तो रिवर यहां से आपकी फैल जाती है। ठीक है, रिवर इस टाइप से इधर आपकी फैल गई, ये इस टाइप से रिवर आपकी फैल गई। तो रिवर आपकी इस टाइप से फैल जाती है, तो यहां पे रिवर ऐसे कंकड़ पत्थर वगैरह छोड़ देती है। ठीक है ना, यहाँ पे रिवर ने क्या कर दिया है, जो भी अपने साथ सेल्ट वगैरह कंकड़ पत्थर लेकर के आई है, तो उसने यहाँ पे कंकड़ पत्थर को इस टाइप से यहाँ पे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और इसी को हम बोलते हैं बेटा, इसी जो इस टाइप से हमारा शेप बन रहा है, इसी शेप को हम बोलते हैं एलुवियम फैन। सॉरी इसको, हाँ चलो एलुवियम या एलुवियल फैंस, इसको हम बोलते हैं बेटा एलुवियल फैन। ठीक है, अब ये एलुवियल फैन इस टाइप से आपकी कंटिन्यूसली ऊपर से आपकी रिवर आ रही है और यहां से जो है रिवर आपका, उसकी स्पीड काफी हल्की हो चुकी है। जब प्लेन वाले एरिया में पहुंच करके स्पीड आपकी हल्की हो चुकी है, तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यह कंकड़ पत्थर इस टाइप से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रॉक्स वगैरह यहाँ पे छोड़ देगी। अब ये भाबर वाला ये वाला पोर्शन है तुम्हारा, जहाँ पे हमारा एलुवियल फैंस दिखता है। तो भाबर वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहले तो आपको ये मिल गया कि एलुवियल फैंस जो हमें देखने को मिलता है, एलुवियल फैंस जो कि हमारी रिवर्स बनाती हैं, वो हमें किस पोर्शन में देखने को मिलता है, तो वो हमें भाबर वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जैसे आपकी रिवर आ रही है, तो कंटिन्यूसली आपकी क्या चल रही है, आपकी दूसरी रिवर, तीसरी रिवर, जो भी रिवर चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कंटिन्यूसली एलुवियल फैंस यहाँ पे आपके बनते रहते हैं। तो ये रिवर क्या करती है ना, ये रिवर अब इन पत्थरों के, कंकड़ पत्थरों के अंदर घुस जाती है। ठीक है, यहां से अंदर घुस जाती है, मतलब अब हमें ये रिवर जो है ये हमें अर्थ के सरफेस में नहीं दिख रही है, इनके ऊपर नहीं दिख रही है, क्योंकि मेनली क्या है कि इसके आपके ऊपर आपके कंकड़ पत्थर आ चुके हैं, तो रिवर आपके ऊपर नहीं दिखेगी, रिवर हमको अंदर, इसके अंदर दिखेंगी। इज इट क्लियर? तो दूसरा पोर्शन आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर रिवर्स जो आपकी होती है, रिवर्स आपकी वी कैन से ये आपकी डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा भाबर वाला पोर्शन है, तो भाबर वाले पोर्शन में हमको रिवर नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि एलुवियल फैंस बने हुए, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और ये कंकड़ पत्थर जो आपके होते हैं, देखो बड़े बड़े कंकड़ है, बड़े बड़े पत्थर है, तो इतने ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं, इतना ज्यादा आप यहाँ पे क्या है, वी कैन से ये आपका डिपोजिशनल वर्क हो जाता है कि जो भी रिवर आपकी आ रही है, अब वो रिवर हमें ऊपर नहीं दिखती है, बल्कि वो हमें इनके अंदर अंदर चलती है। इज इट क्लियर? तो इस वाले एरिया में हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्या रिवर्स है, वो यहां से डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम दूसरा इसके अंदर बात करते हैं, तो दूसरा इसके अंदर बात आता आपका कौन सा वाला, ये आपका तराई वाला पोर्शन। अब जो आपका इससे नीचे जो आपका तराई वाला क्या आता है, पोर्शन आता है, इतना मान के चल लीजिए, अब इतना पोर्शन आपका हो गया तराई वाला। ठीक है, अब ये पोर्शन आपका कौन सा है, आपका तराई वाला पोर्शन है। यहां पे क्या होता है, इस तराई वाले पोर्शन में अब रिवर्स जो आपकी होती है, वो आपकी रीअपेयर हो जाती है, फिर से हमें दिखने लग जाती है, वो फिर से आपका सरफेस में आ जाती है। यहां तक तो आपका डिपोजिशनल काम हो गया, कंकड़ पत्थर काफी ज्यादा है, तो यहां पे तो रिवर अंदर घुस गई, तो यहां पे रिवर आपकी क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई। लेकिन जैसे ही आपका कौन सा पोर्शन आता है, तो ये पहला हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, तराई वाला पोर्शन। तो इसमें आपका क्या होता है, तराई वाले पोर्शन में रिवर्स यहां पे आपकी फिर से रीअपियर हो जाती है। ठीक है, यहां पे जो आपकी रिवर्स है वो फिर से आपकी रीअपियर हो जाती है, तो यहां से फिर से हमें जो हमारी क्या रिवर्स है वो देखने को मिल गई है। तो इसी वजह से ये जो आपका पोर्शन होता है, तराई वाला जो आपका पोर्शन होता है, वो आपका काफी ज्यादा क्या होता है, मार्शी लैंड होता है। ठीक है, मार्शी लैंड का मतलब क्या होता है, मैं इससे आगे लिख रहा हूं, ये तराई का पोर्शन आपका क्या होता है, मार्शी लैंड होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपका दलदल वाला क्या होता है, पोर्शन होता है। और इसी वाले पोर्शन में हमको काफी अच्छी खासी वेजिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका क्या होता है, थिकली फॉरेस्टेड वाला एरिया होता है, थिकली फॉरेस्टेड।
भाई जहां पे पानी दोबारा आ चुका है, अच्छा खासा पानी आया है, तो वो एक तो आपका कौन सा लैंड होगा, मार्शी लैंड होगा, प्लस वो आपका थिकली फॉरेस्टेड वाला एरिया होगा, काफी अच्छे खासे जंगल, काफी पेड़, हरा भरा, हरे भरे वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। प्लस इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या है, आपके नेशनल पार्क्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इनमें से आपका जैसे उत्तराखंड में आइए, तो उत्तराखंड के अंदर मेनली आपको जो है कुछ नेशनल पार्क आपका देखने को मिलता है। जैसे हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका किस वाले पोर्शन में, आपका तराई वाले ही पोर्शन में है, ठीक है। इसके साथ साथ आप असम वाले एरिया में जाइए, तो असम के अंदर आपको जो एक पार्क दिखता है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है वो भी आपका किस पोर्शन में है, तराई वाले पोर्शन में है। आई होप ये दो पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि आपका भाबर क्या होता है और आपका एक जो है तराई ये आपका क्या होता है। तो मेनली भाबर में आपकी रिवर्स डिसअपियर हो जाती है। क्यों डिसअपियर हो जाती है? बिकॉज ऑफ द वी कैन से एल्यूवियल फेंस। जो एल्यूवियल फेंस की शेप आपका बनता है, इस टाइप से ट्रायंगल शेप बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल वर्क डन बाय द रिवर्स। जो वहां पे रिवर्स डिपोजिशनल आपका वर्क करती है, कंटिन्यूसली कंकर पत्थर को लेकर के आ रही है, तो वहां पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, तो रिवर उनके ऊपर थोड़ी चलेगी, रिवर उनके अंडरग्राउंड हो जाती है वहां पे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें जो रिवर्स है वो सरफेस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। रिवर हमें दोबारा सरफेस में देखने को कब मिलती है? जब वो आपका कहां पे आती है, आपकी तराई में आती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रिवर आपके रीअपियर हो जाती है। ये आपका मार्शी लैंड होगा, आपका थिकली फॉरेस्टेड वाला क्या होगा, पोर्शन होगा। एंड यहाँ पे हमें काफी सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलती है। तो ये आपके इसके अंदर दो पार्ट हमने कर दिए। थर्ड जो आपके पास पोर्शन आता है, देखिए भाबर हमने कर दिया, हमने यहाँ पे जो आपका तराई वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। थर्ड हमारे पास आता है बेटा भांगड़ वाला पोर्शन। अब देखो ये भांगड़ वाला पोर्शन क्या है बेटा? भांगड़ वाला पोर्शन आपका है, या इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड एल्यूवियम। इसको हम ओल्ड एल्यूवियम बोलते हैं, ठीक है। एंड इसका उल्टा आपका खादर, खादर इज न्यू एल्यूवियम। अब ये ओल्ड एल्यूवियम का मतलब क्या है और ये न्यू एल्यूवियम का मतलब क्या है, इसको ध्यान से सुनना। इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब ये ओल्ड एल्यूवियम क्या है और ये न्यू एल्यूवियम क्या है? देखिए ओल्ड एल्यूवियम का मतलब आपका सीधे से होता है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। और न्यू एल्यूवियम का मतलब होता है आपका न्यू एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। देखो ये आपके मेनली बनते कैसे हैं? देखो होता क्या है आपका कि भांगर और जो खादर वाला पोर्शन है ये आपका कैसे बनता है, या आपका वीकेंड से कैसे बना। एक रिवर आपकी इस टाइप से आ रही है, ये आपकी क्या आ रही है, रिवर आ रही है। तो इसके पास वाले जो एरियाज है, इसके जो ये पास वाले एरियाज है, ये पास वाला एरिया हो गया, ये इसके पास वाला एरिया हो गया। तो रिवर क्या करेगी, कंटिन्यूअसली अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लेकर के आती है, मैंने आपको बताया था। तो ये इन एल्यूवियल सॉइल को लेकर के आ रही है, तो यहाँ पे आपके कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, यहाँ पे इनको छोड़ती रहेगी, यहाँ पे इनको डिपॉजिट करती रहेगी। तो जैसे ही एल्यूवियल सॉइल इसके आसपास, इस रिवर के आसपास वाले एरिया में डिपॉजिट होती रहेगी, उस न्यू एल्यूवियल, ये आपका न्यू एल्यूवियल है, हमेशा आपका हर साल जब भी आपकी रिवर चलती रहती है अपने साथ न्यू एल्यूवियल सॉइल को लेकर के आती रहती है। जब न्यू एल्यूवियल सॉइल आपकी आती रहेगी तो ये आपका सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होगा। तो जो आपका जो आपका खादर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं न्यू एल्यूवियम। न्यू एल्यूवियम का मतलब क्या है आपका, न्यू एल्यूवियल सॉइल। तो न्यू एल्यूवियल सॉइल जो होगी ये आपकी मोस्ट फर्टाइल होगी, या अगर हम ओल्ड एल्यूवियम के कंपैरिजन में इससे करते हैं तो ये क्या होगा आपका, ये मोर फर्टाइल होगी, ठीक है। सो इट इज मोर फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल एज कंपेयर टू ओल्ड एल्यूवियम। ओल्ड एल्यूवियम आपका जो है कहां बनेगा, ओल्ड एल्यूवियम आपका वहां बनेगा जहां ये रिवर का जो आपका क्या फ्लड प्लेन नहीं पहुंच रहा है। यहां तक तो इस रिवर का क्या है, आपका फ्लड प्लेन है, ठीक है। बट दूर दराज कभी पहले के टाइम पे कभी ये रिवर आपकी इतनी ज्यादा बढ़ी रही होगी कि इस वाले एरिया में भी इसने एल्यूवियल सॉइल को इकट्ठा किया होगा, इस वाले एरिया में भी इसने एल्यूवियल सॉइल को इकट्ठा किया होगा। लेकिन आज के टाइम पे इस रिवर का जो आपका विड्थ है वो इतनी ना हो करके अब वो इतनी हो चुकी है। तो ये रिवर अब यही तो आपका न्यू एल्यूवियल सॉइल को इकट्ठा करेगी,
लेकिन यहां भी इसने पहले काफी साल पहले यहां भी उसने सॉइल को इकट्ठा किया हुआ है। तो इस ये जो सॉइल अब आपकी ओल्ड हो चुकी है, भले ये भी एल्यूवियल सॉइल है, लेकिन अब ये एल्यूवियल सॉइल आपकी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हो चुकी है। एंड ओल्ड एल्यूवियल सॉइल की अगर हम बात करेंगे, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इज लेस फर्टाइल, ये आपका लेस फर्टाइल सॉइल होती है एज कंपेयर टू द न्यू एल्यूवियल सॉइल। सो वी कैन से दैट भांगर इज लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू खादर। तो खादर आपका न्यू एल्यूवियल है, न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, और ये ज्यादा फर्टाइल होती है आपकी भांगर से। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया भांगर और ये आपका हो गया खादर वाला पोर्शन, ठीक है। ये आपका यहां पे हमने खत्म कर दिया बेटा आपका नदन प्लेन्स। तो आई होप यहां तक बेटा आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज आस्क इन द आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग पूछिए। एंड इसके बाद हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।